3 अदर कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड के वीजे के साथ 3 अदर कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ न्यूजीलैंड का वीजा दिखाइए और अदर कंट्री आप चले जाइए ट्रैवल करने। न्यूजीलैंड का वीजा आ चुका है या जिन्होंने अप्लाई किया है, अगर उनके मन में डर है कि मुझे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से वापस कर देंगे, तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है ये। और कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि हमारा बिजनेस जैसे छोटा है तो मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है, तो क्या सेविंग अकाउंट चल सकता है? हम सेविंग में लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन सेविंग में हमारे आ रहे हैं कि मेरी अभी मैंने फाइल लॉगिन किए हो गए 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, तो वीजा अभी तक नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो भाई आप 30-35 दिन तो जोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप ये भी जोड़िए कि वर्किंग डेज कितने हैं। वीक में 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे, इसको मत गिनिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का? एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर ट्रैवल विथ रमनदीप के साथ। और आज मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूं जो कि आप सभी को उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। खासकर वो लोग जिनके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, और जो न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई जिन्होंने किया हुआ है और जो सोच रहे हैं न्यूजीलैंड के बारे में, तो ये उन सब के लिए ये वीडियो खास रहने वाली है, क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाया हूं जिससे आप 3 अदर कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड के वीजे के साथ 3 अदर कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ न्यूजीलैंड का वीजा दिखाइए और अदर कंट्री आप चले जाइए ट्रैवल करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है आगे भी। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि टॉपिक है हमारा न्यूजीलैंड के वीजे के ऊपर आप अदर 3 कंट्रियां ट्रैवल कर सकते हैं। और तीनों ही कंट्री कोई छोटी कंट्री नहीं, काफ़ी अच्छी कंट्रियां हैं। और एक तो यूरोपियन कंट्री है जो आप न्यूजीलैंड के वीजे के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूजीलैंड का वीज़ा दिखाना है और पहुंच जाना है उस कंट्री में। टिकट कराइए और न्यूजीलैंड का वीज़ा दिखाइए और आप पहुंच जाइए दूसरी कंट्री में। 3 कंट्रियां ऐसी हैं जो कि किसी ने भी अभी आपको शायद नहीं बताया होगा। मैं ढूंढ के लाया हूँ, ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और उससे पहले मैं कुछ और भी शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि मेरी अभी मैंने फाइल लॉगिन किए हो गए 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, तो वीज़ा अभी तक नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो भाई आप 30-35 दिन तो जोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप ये भी जोड़िए कि वर्किंग डेज कितने हैं। वीक में 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे, इसको मत गिनिए। वर्किंग डेज जोड़िए, जो कि आपके 4 दिन हफ्ते में होते हैं, इसको जोड़िए और इसके अकॉर्डिंग 35 से 40 दिन के बीच में आपका रिस्पांस आएगा। और जो लोग अभी फाइलिंग के बारे में सोच रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं मेरी, उनके लिए मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप न्यूजीलैंड वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि पहले से वीज़ा जो है, रिफ्यूज़ल रेट जो है वो बढ़ गया है, वीज़ा थोड़ा टफ हो गया है। और आप जो अपनी फाइलिंग है ध्यान से करिए, अपनी फाइल को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, तभी आप अप्लाई करिएगा। क्योंकि रिफ्यूज़ल इधर लास्ट वीक में काफ़ी सारे रिफ्यूज़ल लोगों के आए हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, रिफ्यूज़ल लेटर शेयर किए हैं। उसमें सिर्फ 1 और 2 चीज़ें ही उन्होंने मेनली बताई हैं कि आप हमारी कंट्री से वापस नहीं आएंगे, इसलिए हम आपका वीज़ा डिनाई कर रहे हैं। दूसरा, आपके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, आपके फंड सही नहीं है, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो इन 2-3 चीज़ों पे आप पूरे ध्यान दें। एक तो आपके फाइनेंशियल अच्छे होने चाहिए, फंड अच्छे होने चाहिए। दूसरा, आपका जो फाइल है, डॉक्यूमेंटेशन है, सारे स्ट्रांग होने चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये हमारी कंट्री छोड़ के वापस जाएंगे। आपका पीछे जो जॉब है उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करिए, या जो आपका बिजनेस है आप उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करिए। जिसके पास GSTN नंबर है अपना, वो GSTN फॉर्म लगाए और साथ में आपका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट लगाए और सेविंग भी साथ में लगाए, दोनों स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि हमारा बिजनेस जैसे छोटा है तो मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है,
तो क्या सेविंग अकाउंट चल सकता है? हम सेविंग में लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन सेविंग में हमारे आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल आप अपना सेविंग अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन आपके उसमें सेविंग फंड्स भी होने चाहिए। न्यूजीलैंड के लिए मिनिमम आपको 3 लाख के आसपास तो फंड रखने ही रखने अपने अकाउंट में, वो भी थोड़े पुराने होने चाहिए। ये नहीं कि आपने आज पैसा डाला और 2 दिन बाद स्टेटमेंट निकाल के आपने लगा दिया। तो भाई इस प्रोफाइल पे आपका वीजे के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, रिफ्यूजल आएगा, क्योंकि इन्होंने काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है इधर वीजे के बारे में। क्योंकि पहले जो भी प्रोफाइल थी वीजे 90% आ रहे थे, अब 50-50 चांस हो गया, क्योंकि लास्ट वीक जो हमने देखे हैं रिजल्ट्स लोगों के, काफी ज्यादा रिफ्यूजल आए। अगर 10 फाइलें लगी हैं तो उसमें 4 रिफ्यूजल हैं। तो भाई वीजा लगाने से पहले, फाइल अप्लाई करने से पहले अपनी फाइल की प्रॉपर जांच करें, अच्छे से लगाएं, और स्पेशली जो स्टेटमेंट है उसको वेल मेंटेन करें। पिछले 6 महीने का प्रॉपर आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके उसमें फंड होने चाहिए पुराने, और जो जॉब कर रहे हैं उनका पर मंथ उसमें सैलरी शो होनी चाहिए, तभी आप उस स्टेटमेंट को लगाएं। अगर जिसके पास ऐसा नहीं है, पहले अपना वो स्टेटमेंट मेंटेन करें, उसके बाद ही अपनी फाइल लगाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, रिस्क ना लें। तो ये तो थी वो बातें जो मेरे से लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किए थे, मैं उस सभी का जवाब देता हूँ। अगर आपके भी कोई मैसेज हैं, जो आपके भी मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बना के देंगे। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक अपना, कि न्यूजीलैंड के वीजे के ऊपर हम किस किस अदर कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो भाई जिनके पास न्यूजीलैंड का वीजा है, अगर वो न्यूजीलैंड ट्रैवल भी कर आए हैं तब भी वो 2 कंट्री जा सकते हैं, और जो ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वो 3 कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई पहली जो कंट्री है न्यूजीलैंड वीजे के ऊपर, वो है सिंगापुर। आप सिंगापुर विदाउट एनी वीजा, मतलब सिंगापुर का वीजा लिए बिना आप न्यूजीलैंड के वीजे के ऊपर सिंगापुर में एंट्री कर सकते हैं। आपको सिंगापुर में 96 आवर्स का 96 घंटे का आपको न्यूजीलैंड में स्टे मिलेगा। आपने जैसे जाना है ऑकलैंड, जैसे न्यूजीलैंड का आपका वीजा, आपने न्यूजीलैंड की फ्लाइट करा ली है, आपका स्टे है सिंगापुर में, जैसे मानिए 10 घंटे या 15 घंटे या 6 घंटे, जो भी XYZ आपने स्टे लिया है, तो आप अपना न्यूजीलैंड का वीजा लेके न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से एंट्री ले सकते हैं। 96 आवर्स के लिए आप सिंगापुर घूम सकते हैं, और ये 96 आवर्स बहुत होते हैं सिंगापुर घूमने के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा सिंगापुर एक छोटी कंट्री है लेकिन काफी खूबसूरत है, काफी अच्छी कंट्री है, और 96 घंटे काफी हो जाते हैं। आप 2 दिन घूम सकते हैं, 3 दिन घूम सकते हैं, बहुत है 3 दिन आपके लिए। और उसके लिए आपको 3 दिन का स्टे बीच में लेना होगा। जैसे कि आपने फ्लाइट कराई दिल्ली से सिंगापुर, और सिंगापुर 3 दिन का स्टे के बाद आपकी फ्लाइट होनी चाहिए अदर कंट्री, जैसे कि न्यूजीलैंड आप जा रहे हैं तो न्यूजीलैंड की आपकी फ्लाइट होनी चाहिए। तो 3 दिन आप वहां घूमिए, आपका पासपोर्ट स्कैन होगा। पहली बात, सिंगापुर पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगा के देती, वो सिर्फ आपका पासपोर्ट स्कैन करती हैं। कई लोगों के मन में ये डाउट है कि भाई मैं सिंगापुर गया था ट्रैवल हिस्ट्री बनाने, मेरा तो वहाँ स्टैंप नहीं लगी, तो उसका क्या फायदा जाने का। तो भाई ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है। आप जब जाएंगे, जब आपके पासपोर्ट स्कैन होते हैं तो आपकी पूरा बायोडाटा आ जाता है। अगर आपने सिंगापुर ट्रैवल किया, आपके पासपोर्ट स्कैन हुए हैं, फिर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जब आपका पासपोर्ट स्कैन होगा तो उसमें आप जिस जिस कंट्री ट्रैवल किए हैं सारा बायोडाटा आपका आ जाएगा, सिंगापुर का भी आ जाएगा, आप कब एंटर हुए थे, कब आप वापस आए, वो सारा कुछ आ जाएगा। तो 96 आवर आप सिंगापुर जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपकी आगे की न्यूजीलैंड की टिकट होनी चाहिए। तो आप 96 घंटे सिंगापुर घूमिए, उसके बाद वापस आइए। सिंगापुर से फिर आप ऑकलैंड या क्राइस्टचर्च या जिस भी वेलिंगटन, जहां की भी आपने फ्लाइट कराई है, आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी कंट्री है वो है यूरोपियन और एशिया के दोनों के बीच में पड़ती, आधा हिस्सा उधर आधा इधर, और वो कंट्री है जॉर्जिया। जी हाँ, जॉर्जिया जो कंट्री है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है, थोड़ा हिस्सा शायद उसका एशिया में भी पड़ता है, और काफी खूबसूरत कंट्री है, काफी अच्छी कंट्री है। और इसके लिए आपको कोई भी टिकट, जैसे कि न्यूजीलैंड की टिकट नहीं चाहिए। जो न्यूजीलैंड ट्रैवल करके वापस भी आ चुके हैं वो भी जाके जॉर्जिया घूम सकते हैं न्यूजीलैंड के वैलिड वीजे पे। आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए 1 साल का, जैसे वैलिडिटी होती है, तो आप उसके अंदर
जॉर्जिया जा सकते हैं। जॉर्जिया जाने के लिए आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना, सिर्फ फ्लाइट की टिकट कराइए। आप जॉर्जिया इमिग्रेशन पहुंचेंगे, वहां आपको वीजा ऑन अराइवल वो दे देंगे। जो आपको वीजा मिलेगा जॉर्जिया में वो मिलेगा 90 डे से लेके 180 दिन के बीच का आपको वो वीजा देंगे। आप आराम से वहां 5 दिन घूमिए, 10 दिन घूमिए, जितना आपका मन है घूमिए। और आपकी बकायदा वहां स्टैंप भी लगेगी, और रिटर्न जब आएंगे तब भी आपकी स्टैंप पासपोर्ट पे लगेगी। स्कैन तो होते ही है, बाकी कई लोगों का मन में आता है कि भाई स्टैंप नहीं लगी, स्टैंप भी लगेगी। जॉर्जिया एक अच्छी कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, और ये आपको न्यूजीलैंड के वीजे के ऊपर फ्री में एंट्री देती है। 90 से 180 दिन के बीच का आपको इसमें वीजा मिलेगा, और आप घूम सकते हैं। जॉर्जिया आप गए, घूमे, और घूम के वापस इंडिया आ सकते हैं। वो लोग भी जा सकते हैं जिन्होंने अभी न्यूजीलैंड ट्रैवल करना है, वो भी जा सकते हैं। और जो न्यूजीलैंड ट्रैवल करके वापस आ गए हैं वो भी जा सकते हैं। और जो इस समय लोग न्यूजीलैंड में है और वो वापस इंडिया आने का सोच रहे हैं, वो जॉर्जिया होके, जॉर्जिया रुक के वहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री और बना के भी वापस आ सकते हैं। तो एक तो हो गई अपनी सिंगापुर, जो भी काफ़ी मेन कंट्री है। 96 आवर्स का आपको स्टे मिलेगा। ट्रांजिट वीज़ा वो देंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो सभी आपको वही करके देंगे। दूसरा है जॉर्जिया, जिसमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा 90 दिन से लेके 180 दिन के बीच का। और अब तीसरी कंट्री जो है वो है ताइवान। ताइवान तीसरी कंट्री है जो आप न्यूजीलैंड के वीजे के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। ताइवान जाने के लिए एक कंडीशन है कि ताइवान जाने के लिए आपको पहले प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि आपको ताइवान की ऑनलाइन साइट से आपको रजिस्ट्रेशन कराना। उसमें बस आपको कुछ डिटेल, नॉर्मल सी डिटेल देनी है कि वो उसमें ये पूछा गया है कि आप ताइवान कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, और आपका न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है उसकी वैलिडिटी क्या है, और आप पहले जो कंट्री अगर ट्रैवल कर चुके हैं तो वो ट्रैवल हिस्ट्री क्या है वो आपको मेंशन करनी है। अगर नहीं भी की है तो आप उसको नील कर सकते हैं। बस ये 2-3 चीज़ें हैं उसमें आपको सबमिट करनी है, तो उसके बाद आप ताइवान भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो मैंने बताया कि प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन पहले से ही उनकी साइट पे जाके करना होगा। ताइवान एक काफ़ी अच्छी कंट्री है। तो 3 कंट्रियां ये हो गई, एक तो सिंगापुर हो गया, एक जॉर्जिया हो गया, और एक ताइवान हो गया। अब ये बात उनके लिए मैं बताना जा रहा हूँ जिनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और उनका न्यूजीलैंड का वीज़ा आ चुका है या जिन्होंने अप्लाई किया है। अगर उनके मन में डर है कि मुझे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से वापस कर देंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये कि वो न्यूजीलैंड का वीज़ा लेके जॉर्जिया जाएं। जॉर्जिया अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, आपको वीज़े की ज़रूरत पड़नी नहीं है। न्यूजीलैंड का वीज़ा दिखाइए, जॉर्जिया आप 2-4 दिन रुकिए, घूमिए, ट्रैवल हिस्ट्री जॉर्जिया की बनाएं। उसके बाद आप अपनी जो फ्लाइट है न्यूजीलैंड के लिए वो वाया सिंगापुर होके करें, और सिंगापुर 2 दिन का स्टे लें, सिंगापुर घूमिए, सिंगापुर को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में शामिल करिए, और उसके बाद फिर आप जाइए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहुंचते पहुंचते आप 2 कंट्रियां ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके होंगे, तो और आप 2 कंट्रियों का इमिग्रेशन भी क्लियर कर चुके होंगे, तो आपका जो मन में इमिग्रेशन को लेके सवाल होंगे वो आपके थोड़े कम हो गए होंगे, और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा होगा, तो आप इजीली न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन भी क्लियर कर सकते हैं। तो भाई ये थी बहुत ही खास वीडियो उनके लिए जो न्यूजीलैंड ट्रैवल करने जा रहे हैं या जिनके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है। तो भाई अदर कई ऐसी कंट्रियां हैं जिनके वीज़े के ऊपर आप अदर कंट्रियां ट्रैवल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड वीज़े के ऊपर आप 3 कंट्रियां ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ अदर कंट्री के वीज़े भी हैं जिसपे आप काफ़ी सारी कंट्रियां ट्रैवल कर सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का आपका टूरिस्ट वीज़ा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है, उस पर आप काफ़ी अच्छी कंट्रियां भी ट्रैवल कर सकते हैं। जिन किसी को नहीं पता है वो मेरे से पूछ सकता है, मैं आगे आने वाली जो वीडियो है वो ऑस्ट्रेलिया वीज़े के ऊपर लाने वाला हूं। उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आपके पास अगर है तो आप और कौन सी कंट्रियां ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंट्रियां जो आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड का आपने देखा, ताइवान ट्रैवल कर सकते हैं, जॉर्जिया कर सकते हैं, और सिंगापुर कर सकते हैं। जॉर्जिया और सिंगापुर में आपको कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है।
ताइवान जाने के लिए आपको पहले प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको उनकी साइट पे कराना है, जो कि सिर्फ 5 मिनट लगते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आप कर सकते हैं और ताइवान भी जा सकते हैं। ये तो थी 3 कंट्रियां जो आप न्यूजीलैंड के वीजे पे ट्रैवल कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो के लिए भी हमारा चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा जो न्यूजीलैंड ट्रैवल करने जा रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं और जिन्होंने फाइल अप्लाई की है। और जो अप्लाई करने जा रहे हैं खासकर उनके लिए भाई पूरी फाइल अच्छे से रेडी करके अप्लाई करिएगा, जो कि रिफ्यूजल रेट है काफ़ी बढ़ चुका है। लास्ट वीक काफ़ी रिफ्यूजल आए हैं लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई अपनी फाइल ख़राब ना करिएगा, अच्छे से लगाइएगा और पूरा ध्यान रखिएगा। जब तक टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।